हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो जर्नल आप लोग देखोगे कि इससे पहले की जो प्लेलिस्ट है ना उसमें 11 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं और 11 के बाद वाले क्वेश्चंस आज हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यानी कि 12th क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ पे देखो एनसीईआरटी लिखे, एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी बुक से इस क्वेश्चन को उठाया गया, ठीक है। तो टीएस ग्रेवाल बुक वैसे पढ़ रहे हैं, बट इसके अंदर क्वेश्चन कौन सा डला हुआ है, एनसीईआरटी वाला, अभी ये वाला क्वेश्चन डला हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल जर्नल का क्वेश्चन है और पार्टनर्स का नेम गिवन है पारस और प्रिया, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट लाइन पढ़ोगे, पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ये वाली लाइन अगर आप रीड करते हो तो आपको कहीं पर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन्ड नहीं है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं है तो हम क्या लेते हैं, इक्वल लेते हैं। तो यहाँ पे दो पार्टनर्स है तो हमने क्या ले ली, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 ले ली, ठीक है। अब एक एक करके सारी एंट्रीज डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट ए में कह रहे हैं देयर वाज एन ओल्ड फर्नीचर इन फर्म विच हैड बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली इन द बुक्स। तो एक फर्नीचर था वो अब बुक्स में नहीं एग्जिस्ट करता, रिटर्न ऑफ कंप्लीटली इन द बुक्स मतलब अब बुक्स में वो हट चुका है, बुक्स में फर्नीचर अकाउंट कहीं भी नहीं दिख रहा। तो कह रहे दिस वाज सोल्ड फॉर 3000। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम डिसोल्यूशन कर रहे हैं तो फर्नीचर बुक्स में एग्जिस्ट करता हो चाहे ना करता हो, हमने उसको, अगर एग्जिस्ट करता भी होता ना, हमने इसका अकाउंट वैसे भी क्लोज करना था रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसफर करने से पहले ही क्लोज हुआ पड़ा है, रिटर्न ऑफ हो रखा है मतलब क्लोज हो चुका है। तो इससे फर्क भी नहीं पड़ता, मेरा कहने का मतलब ये है, इस लाइन से कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। आपको सिंपली बोल रहा है ये बेचा गया 3000 में, तो कैश आ गया और कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, सिंपल जर्नल एंट्री, पैसा आने पे डेबिट और टू रियलाइजेशन। और कोशिश करना बैंक अकाउंट डेबिट करो कैश की जगह, ठीक है, प्रेफरेंस बैंक को देना। नेक्स्ट में देखो, कह रहे आशीष एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट फॉर 1000 वाज रिटर्न ऑफ एज बैड इन द प्रीवियस ईयर। तो पहले के टाइम में जो बैड डेट्स हो जाए और वो अगर रिकवर हो जाए तो उसको क्या बोलते थे, बैड डेट्स रिकवर्ड, उसको बोलते थे बैड डेट्स रिकवर्ड। लेकिन हम डिसोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो डिसोल्यूशन में स्पेशल जर्नल एंट्रीज करनी है। आपको सिर्फ ये देखना है पैसा आ रहा है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं वो 60% पैसा दे दिया, तो 1000 में से 60% दे दिया मतलब 600 रुपीज उससे हमें आए हैं। तो नॉर्मल बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन आप कर देना, ठीक है। बैड डेट्स रिकवर्ड कहीं भी लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है पारस अग्रीड टू टेक ओवर द फर्म्स गुडविल नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म, ठीक है, एट अ वैल्यूएशन ऑफ 30,000। तो देखो भाई, गुडविल लेकर जा रहे हैं तो याद रखना गुडविल भी लेकर जा सकता है पार्टनर, और इवन अगर नहीं लेकर जा रहा तो हम गुडविल बेच सकते हैं, ठीक है। डिसोल्यूशन चैप्टर में ना गुडविल बिक जाती है। तो अब समझने वाली बात ये, पार्टनर लेकर जा रहा है, ये पारस कौन है, पार्टनर है, ठीक है। तो पार्टनर जब भी कुछ खरीदेगा, मान लो अगर ये पार्टनर नहीं लेकर जाता तो ये हम बाहर बेचते, बाहर बेचते तो पैसे आते, ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट करते। तो अब पार्टनर लेकर जा रहे हैं ना, तो पार्टनर से पैसे नहीं लेंगे लेकिन इसका कैपिटल अकाउंट कम कर देंगे, ठीक है। पारस का कैपिटल अकाउंट कम कर देंगे क्योंकि इससे पैसे हम रिकवर कर रहे हैं, ठीक है, बाहर से पैसे नहीं आ रहे ना, चीज ये ले गया तो इससे पैसे रिकवर करेंगे, तो इससे रिकवर करने के लिए इसकी कैपिटल को कम करेंगे। तो जब भी किसी की कैपिटल कम करनी होती है तो आपको उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, इररिस्पेक्टिव कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, ठीक है। पार्टनरशिप का कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, रूल सेम रहता है, कैपिटल कम होने पर डेबिट होती है, कैपिटल इंक्रीज होने पर क्रेडिट होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देयर वॉज एन ओल्ड टाइप राइटर विच हैड बीन रिटर्न ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स। तो यहां भी वही कह रहा है कि कंप्लीटली रिटर्न ऑफ है, तो इस बात से कोई हमें घबराने वाली या सोचने वाली बात नहीं है, बहुत नॉर्मल बात है। कह रहा है इट वॉज एस्टिमेटेड टू रियलाइज 400। तो 400 रुपए मिलने की उम्मीद है, ठीक है, टाइप राइटर को बेचेंगे तो 400 रुपए मिलने की उम्मीद है, रियलाइज मतलब बेचने पर कितने पैसे मिल सकते हैं। इट वॉज टेकन बाय प्रिया एट एन एस्टिमेटेड प्राइस लेस 25%। तो प्रिया कौन है, पार्टनर है, तो सेम लॉजिक, बाहर बेचते तो कैश अकाउंट डेबिट होता, पैसा मिलता, प्रिया लेकर जा रही है, प्रिया लेकर जा रही है तो इसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, सेम लॉजिक जो पिछले वाले पॉइंट में था, पॉइंट सी में था। तो प्रिया को डेबिट करेंगे, टू रियलाइजेशन कर देना क्रेडिट, और अमाउंट कितना आएगा, 400 में से 25% माइनस करना, ठीक है। तो अमाउंट आपका 300 आ जाएगा, 100 रुपीज बनेगा ना, 400 का 25% क्या होता है, 100, तो वो माइनस कर दोगे तो 300 में प्रिया टाइप राइटर लेकर जा रही है। लास्ट पॉइंट देखो, देयर वर 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच इन स्टार लिमिटेड। अब यहाँ पे देखो यार, शेयर वर्ड्स देख के ना आप घबरा मत जाना। शेयर एक तरीके से आप ऐसे समझ लो जैसे यहाँ पे कोई चॉकलेट लिखा है, ठीक है, या टॉफी लिखा है, कुछ भी लिखा है। शेयर हमने अभी चैप्टर नहीं पढ़ा ना, तो हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे ही घबरा जाए खाम का, बहुत आसान चीज है, ठीक है। मतलब कोई भी 100 प्रोडक्ट समझ लो, कोई भी गुड्स समझ लो, कुछ भी समझ लो, कोई 100 प्रोडक्ट समझ लो, ठीक है। तो 100 प्रोडक्ट्स हैं, कह रहे एक प्रोडक्ट कितने का है, 10 रुपए का, ठीक है, एक प्रोडक्ट कितने का है, 10 रुपए का है। तो वो खरीदा कितने में गया, तो यहाँ पे कह रहे हैं देयर वर 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच
इन स्टार लिमिटेड एक्वायर्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 2000 विच हैड बीन रिटर्न ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स। तो ये 2000 को तो इग्नोर ही मारो, ठीक है, इस 2000 को भूल जाओ। मोटा मोटा ये समझो कि 100 प्रोडक्ट थे या 100 शेयर थे, एक शेयर की वैल्यू क्या थी, 10 रुपए थी। एक शेयर की वैल्यू क्या थी, 10 रुपए थी। तो आगे कह रहे हैं दीज शेयर्स आर वैल्यूड एट 6 रुपए ईच, तो एट 6 रुपीज ईच। तो पहले 10 थी, पहले वाली को भूल जाओ, अब डिसोल्यूशन कर रहे हैं। आज की डेट में उसकी वैल्यू क्या है, 6 रुपए। तो 100 शेयर या 100 प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट समझ लो, अगर उसकी वैल्यू 6 रुपए है तो टोटल कितनी हो गई, एक की वैल्यू 6 है ना, तो टोटल कितनी हो जाएंगे 600। 100 मल्टीप्लाइड बाय 6 करेंगे तो टोटल शेयर्स की वैल्यू मिल जाएगी 600 एंड डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर PSR। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने आपको बताया क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इक्वल हो जाएगा। बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है, ये शेयर हमने बाहर नहीं बेचे, ये शेयर पार्टनर खुद खरीद रहे, पार्टनर लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो फर्म पार्टनर से रिकवर करेगी। तो सेम एंट्री जैसे सी में थी, डी में थी, तो यहाँ पे दोनों पार्टनर्स को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। सबसे पहले फर्नीचर बेचा है तो पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। आप लोग कैश कर सकते हो बट मैं बैंक को ही प्रेफरेंस देता हूं। तो बैंक टू रियलाइजेशन, फर्नीचर कहीं पर भी मत लिखना, ठीक है। फर्नीचर नरेशन में शो करेंगे, मेन जर्नल में कहीं भी शो नहीं करेंगे। तो बैंक टू रियलाइजेशन कितने में बेचा जा रहा है, 3000 में बेचा जा रहा है, तो 3000 रुपए यहां पर लिख देंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है आशीष एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट फॉर 1000 वाज रिटर्न ऑफ एज बैड इन प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे बैड डेट्स रिकवर्ड हुई है, तो यहाँ पे अगेन बैंक अकाउंट डेबिट, सेम एंट्री जो ऊपर की है ना, सेम बैंक टू रियलाइजेशन, सेम एंट्री बैंक टू रियलाइजेशन। बैड डेट्स रिकवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, डिसोल्यूशन में एसेट लाइबिलिटी के नाम नहीं लिखते, सीधा ये लिखते हैं पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, ठीक है। तो कितना है भाई, 1000 रुपए का 60% रिसीव करा है हमने, तो 1000 का 60% आप कैलकुलेट करोगे, ये आएगा 600। तो यही अमाउंट आप यहाँ पर लिख देना, ठीक है। तो पॉइंट बी भी हो गया। नेक्स्ट हमारा था गुडविल पारस लेकर जा रहा है, तो बाहर नहीं बेच रहे ना, बाहर बेचते तो बैंक अकाउंट डेबिट करते, तो बाहर नहीं बेच रहे तो पारस से रिकवर करेंगे, तो पारस का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। क्रेडिट हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट और अमाउंट वही आ जाएगा 30,000 रुपए, 30,000 हमें गिवन है, तो अमाउंट आ जाएगा 30,000 रुपीज। नेक्स्ट क्या है, टाइप राइटर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो टाइप राइटर प्रिया लेकर जा रही है, तो सेम लॉजिक, प्रिया से पैसे रिकवर करने हैं तो उसकी कैपिटल अकाउंट रिड्यूस करेंगे, तो प्रियास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। टाइप राइटर वगैरह कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे अमाउंट देख लेते हैं, अमाउंट में गलती नहीं होनी चाहिए। तो अमाउंट क्या है भाई, 400 रुपए का था और एस्टिमेटेड एट एन प्राइस लेस 25%। तो यहाँ पे देखो प्राइस कैसे निकालेगा, 400 रुपए का ओरिजिनल था, माइनस कर देते 25% किसका, 400 का, ठीक है। तो ये हमारा कितना आएगा, ये आएगा 400 माइनस, ये आप सॉल्व करोगे, ये आपका आएगा 100, ये ब्रैकेट सॉल्व करके आएगा 100। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 300 आ गई। तो 300 रुपीज में ये टाइप राइटर लेकर जा रही है, तो 300 हमें मिलेंगे इससे, प्रिया से। अब एक बात सुनो, ये जो मैंने ब्रैकेट में कैलकुलेशन करी है ना, ये या तो आप वर्किंग नोट में करोगे, ठीक है, इसको आप यहां पे मत करना, जर्नल में मत करना, ठीक है, वर्किंग नोट में ही करना। ये तो मैं समझा रहा हूं तो मैंने सामने सामने कर दी, ये वर्किंग नोट में ही करनी है कैलकुलेशन अगर करते हो तो, वरना यहाँ पे डायरेक्ट 300 लिखो। लास्ट पॉइंट शेयर्स वाले, ठीक है। शेयर्स वाले में क्या था, मैंने क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम डिटेल में समझाया था। शेयर्स वाले में क्या था, दोनों पार्टनर शेयर लेकर जा रहे हैं अपने अपने घर, तो इनको फर्म फ्री में नहीं देगी शेयर्स, इनसे पैसे लेगी, ठीक है। तो पारस और प्रिया से पैसे रिकवर करने हैं, तो इनके कैपिटल अकाउंट को करेंगे डेबिट PSR में, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज इक्वल, तो 1:1, और क्रेडिट कर देना रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। हर क्वेश्चन में सामने तो रियलाइजेशन ही चल रहा है, ठीक है, तो रियलाइजेशन कर दिया। तो ये वैल्यू मैंने बताई कैसे आई, 100 शेयर्स हैं, ठीक है, और एक शेयर की वैल्यू कितनी लगाई जा रही है, 6 रुपीज, तो ये हो जाएगा 600 क्रेडिट, 600 को 1:1 में बांटोगे यानी कि इक्वल, तो आ जाएगा 300, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। अब पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पढ़ेंगे अमन हर्ष वाला क्वेश्चन। तो कह रहे हैं अमन एंड हर्ष वर पार्टनर्स इन अ फर्म, ठीक है, डिसॉल्व देयर फर्म, तो इनकी फर्म का डिसोल्यूशन हो गया, यहां से पढ़ के समझ आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखो पहली 2 लाइन, तो कहीं पर भी PSR नहीं गिवन, PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है और पार्टनर्स हमारे 2 ही हैं, ठीक है, 3 हो 4 हो जो भी हो, रूल तो सेम ही है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होने वाली है, इक्वल होने वाली है, ठीक है। तो 1:1, ये हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई। तो अब हमने जर्नल करने ना 6 पार्ट्स गिवन है, F तक गिवन है, तो 6 हो गए। तो कहीं ना कहीं हो सकता है हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यूज करनी पड़े, तो पहले ही मैंने बता दी।
अब एक एक करके सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना जर्नल, ठीक है। सोल्यूशन फिर रजिस्टर पे करेंगे। तो पहले देखो पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं, फर्नीचर एग्जिस्टेड इन द बुक्स एट 50,000। तो बुक्स में फर्नीचर दिख रहा है। अमन टुक 50% ऑफ द फर्नीचर एट 10% डिस्काउंट। तो यहाँ पे आपको समझना है कि फर्नीचर जो है ना, आधा फर्नीचर तो अमन ले गया, तो बचा हुआ जो हाफ फर्नीचर है ना, वो मार्केट में हमने सेल आउट कर दिया, वो हमने बेच दिया। तो आधा फर्नीचर कितना हो गया, 50,000 का हाफ हो गया 25,000। तो 25,000 का फर्नीचर अमन ले गया, लेकिन 10% डिस्काउंट पे। तो 10% किसका निकालोगे, इसी 25,000 का निकालोगे। तो 25,000 का 10% होता है 2500। तो डिस्काउंट है तो माइनस करा। तो अमन से हमें कितने पैसे लेने हैं, 22,500, ठीक है। इतना पैसा अमन से लेना है और बाकी फर्नीचर बचा हुआ आधा कितना होगा, 25,000 का। तो बाकी 25,000 का मार्केट में सेल करेंगे तो पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो जर्नल के टाइम में आपको जर्नल लिख कर दिखाऊंगा, अभी जस्ट मैं आपको समझा रहा हूं कि पॉइंट क्या कह रहे हैं, ठीक है। अब अगला देखो, अगले में बोल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 15,000 ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। तो याद रखना क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट बांटना है 15,000 का, तो प्रॉफिट बांटेंगे तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करना और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना। नेक्स्ट है हर्ष लोन ऑफ 6,000 वॉज सेटल्ड बाय पेइंग 5,500। हर्ष कौन है भाई, हर्ष हमारा पार्टनर है, ऊपर देखो नाम लिखा है हर्ष। तो पार्टनर का लोन 6,000 का था, हमने कितने दिए 5,500। तो जो 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया ना, ये कहां जाएगा, रियलाइजेशन में जाएगा, ठीक है। तो जब भी लोन वगैरह सेटल करते हैं ना और फर्म को थोड़ा फायदा हो जाता है तो रियलाइजेशन में वो अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट है फर्म पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष अ पार्टनर। तो पे तो किसने किया, फर्म ने पे करा, लेकिन पे करना किसको था, हर्ष को पे करना था। तो यहाँ पे फर्म ने करे तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि हमने पे करे, हम मतलब फर्म है। और हर्ष से अब रिकवर करेंगे, ठीक है, ये पैसा हर्ष से वसूलेंगे तो इसका कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, इसको डेबिट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो ई पॉइंट अच्छा है, ई पॉइंट में गलतियां हो सकती हैं, ई पॉइंट ध्यान से समझेंगे। कह रहा है देयर वाज अ चेक फॉर 1,200 अंडर डिस्काउंट। तो चेक मतलब बैंक अकाउंट हो गया ऑब्वियसली। अंडर डिस्काउंट क्या होता है भाई, लास्ट ईयर मुझे लग रहा है कि किसी बच्चे ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ा नहीं था, क्योंकि वो डिलीट हो गया था सेकंड टर्म में, और ये वहां से उठाया हुआ है, ठीक है। तो ये डिस्काउंट हो चुका है। डिस्काउंट का मीनिंग ये होता है कि हमने ना बैंक से पैसे पहले निकलवा लिए, ठीक है, चेक जमा कराया और बैंक से हमारे को पैसे मिल गए। ऑल दो सिचुएशन क्या, सिचुएशन ये कि सामने वाले के बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, ठीक है। तो वो यही बता रहे हैं, आगे कंटिन्यूएशन में यही बता रहे हैं, द चेक वॉज रिसीव्ड फ्रॉम सोहम हु बिकेम इनसॉल्वेंट एंड अ फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 25% वॉज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, ठीक है। इसको जरा मैं अच्छे से समझाता हूं, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। तो आप जरा मीनिंग समझते हैं डिस्काउंटिंग का, ठीक है। डिस्काउंटिंग का क्या मीनिंग होता है आप समझो जरा, कि अगर मुझे पैसे चाहिए, ठीक है, सपोज करो मेरे पास कोई चेक आया है, तो यहां पर चेक किससे आया, सोहम से चेक आया, ठीक है। तो सोहम ने मेरे को चेक लिख कर दिया और चेक पे मान लो डेट डाली उससे दिसंबर की 1st, ठीक है, दिसंबर की 1st। अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है अगस्त, ठीक है, अभी हाल फिलहाल क्या चल रहा है, अगस्त। तो सपोज करो चेक पे डेट अगर दिसंबर बने तो मेरे को दिसंबर तक वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं वेट नहीं करना चाहता, मेरे को जल्दी पैसे चाहिए, तो मैं उसको अगस्त के महीने में ही बैंक में जमा करा दूंगा। सपोज करो अगस्त 18 को ही मैंने बैंक में जमा करा दिया चेक, ठीक है। तो बैंक वाला ना मेरे को पैसे तो दे देगा, लेकिन अगर मान लो 1,200 का चेक था, सपोज करो ओरिजिनल चेक था 1,300 का, सपोज करो 1,300 का था, तो बैंक मेरे को 1,200 दे देगा, क्योंकि मैंने इतना टाइम पीरियड वेट नहीं करा, तो मेरे को वक्त बचाने की फीस देनी पड़ेगी, एक चार्ज देना पड़ेगा, और वो चार्ज को हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस, ठीक है। और वो चार्ज कितना दिया मैंने, 100 रुपए दिया। 1,300 का ओरिजिनल चेक रहा होगा, तो ये मैंने एज्यूम किया, ठीक है, ये मैंने एज्यूम किया 1,300 का ओरिजिनल चेक रहा होगा, और मैं 3-4 महीने वेट नहीं करना चाहता था, तो मैंने वक्त से पहले पैसे बैंक में से निकाल लिए, ठीक है। तो जो मैंने टाइम बचाया ना, उस बात की फीस मैंने अपने बैंक को पे करी 100 रुपीज, जिसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो यहां पर वो यही बात बोल रहे हैं, कह रहे देयर वाज अ चेक फॉर 1,200 अंडर डिस्काउंट, मतलब हमने डिस्काउंट करा लिया, हमारे अकाउंट में पैसे तो पहले ही आ गए, लेकिन बाद में पता चलता है कि भाई सोहम तो इनसॉल्वेंट हो गया, सोहम के पास तो कुछ था ही नहीं, उसके पास तो पैसे ही नहीं थे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मेरे पास ये जो पैसे आ गए ना, जो मैंने ये 1,200 रुपीज डिस्काउंट कराए हैं, ये पैसे मेरे अकाउंट में से कट जाएंगे। कट इसलिए जाएंगे क्योंकि
सोहम जो था उसका चेक डिसऑनर हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि वो इनसॉल्वेंट हो गया ना। इनसॉल्वेंट मतलब उसके अकाउंट में 1200 रुपए होंगे ही नहीं, 1200 भी नहीं थे उसके अकाउंट में, ठीक है। तो ये चेक जो हुआ अल्टीमेटली डिसऑनर हुए, तो मेरे अकाउंट से ये पैसे बैंक वापसी काट लेगा, ठीक है, क्योंकि बैंक ने पहले दिए थे इस उम्मीद से कि ये चेक ऑनर करेगा, ये चेक के अगेंस्ट पैसा मिल जाएगा। लेकिन वक्त आने पर दिसंबर के महीने आते टाइम पता चला भाई ये चेक में तो जिसने चेक लिखा था उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, तो बैंक को पैसे नहीं मिले, तो बैंक को पैसे नहीं मिले तो बैंक हमारे अकाउंट में से ही वो पैसे काट लेगा जो उसने हमें पहले प्रोवाइड करे थे, ठीक है। तो अगर किसी को डिस्काउंटिंग में डिटेल में समझना है तो 11th क्लास का बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में डिस्काउंटिंग चार्जेस सर्च करो, ठीक है, मैं लिख देता हूं क्या सर्च करो यूट्यूब पे, ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और डिस्काउंटिंग चार्जेस, ठीक है, ये चीज आपको टॉपिक पढ़नी पड़ेगा, ठीक है, तभी क्लास 12th में आपको दिक्कत नहीं है, ये पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है, 11th क्लास का है तो इसको पढ़ लेना क्योंकि लास्ट ईयर बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिलेटेड था, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको 12th में दिख रहे, ठीक है, तो ये टॉपिक पढ़ लेना अच्छे से। लास्ट पॉइंट है इसमें, क्रेडिटर्स ऑफ 6000 एक्सेप्टेड अ स्टॉक ऑफ 5000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% एंड द बैलेंस इन कैश। तो सिंपल है भाई, इसमें देखो क्या करना है कि इसको देखो हम इस पे व्हाइट शीट पे समझते हैं। तो आपको एक बात मैंने समझाई थी, एसेट और लाइबिलिटी आपस में सेट ऑफ करा सकते हैं, ठीक है, तो इसकी नो एंट्री होती है। जब एसेट और लाइबिलिटी आपस में सेट ऑफ होते हैं, ठीक है, सेट ऑफ मतलब आपस में एक दूसरे से लड़वा दिए, ठीक है, कट गए एक दूसरे से, तो वो क्या करते हैं, एंट्री नहीं करते। तो यहाँ पे 6000 की लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी 6000 की है, तो यहाँ पर कह रहे हैं इन्होंने एक स्टॉक लिया, अब मेरे को इनको 6000 रुपए देने, तो मैंने इनको 6000 रुपए की जगह 5000 का स्टॉक दे दिया, लेकिन उन्होंने इसकी वैल्यूएशन क्या लगाई, 5% कम लगाई, 5000 के स्टॉक को 5000 रुपए नहीं लिया, 5000 के स्टॉक को 5% कम पे लिया, ठीक है। तो इन्होंने स्टॉक की वैल्यू लगाई है 5000 में से 5% हटाओगे तो 250 का डिस्काउंट हो गया, तो 4750 का इन्होंने स्टॉक लिए। तो आप खुद सोचो यार, अगर किसी को मुझे 6000 रुपए देने थे, मैंने उसको स्टॉक दे दिया जिसकी वैल्यू क्या लगाई गई है 4750, तो अभी भी ड्यू अमाउंट क्या है, अब ड्यू अमाउंट क्या है, अब ड्यू अमाउंट आ रहा है 1250, 6000 माइनस 4750 जो है ये आ गया 1250, तो ये अमाउंट अब इसको हम कैश की फॉर्म में पे कर देंगे, और ये 4750 की जो एसेट दी है लाइबिलिटी के अगेंस्ट उतने की नो एंट्री। आई बात समझ में? स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट फर्नीचर वाला है। तो फर्नीचर एक तो अमन लेकर जा रहा है हमारा पार्टनर, तो अमन के कैपिटल अकाउंट से पैसा रिकवर करेंगे, तो अमन का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और बाकी फर्नीचर हम बेच डालेंगे। क्वेश्चन में लिखा हो चाहे ना लिखा हो, रिमेनिंग अमाउंट आपने सेल कर देनी है बुक वैल्यू पे, ठीक है, बुक वैल्यू मतलब जितने की वो है। क्रेडिट करेंगे रियलाइजेशन, ठीक है, क्रेडिट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। जब कुछ समझ नहीं आता ना, डेबिट वगैरह समझ में आ गया, तो क्रेडिट में कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, रियलाइजेशन ही करना है, ठीक है। तो अमाउंट्स मैंने आपको बताई थी, अमन के सामने आएगा 22,500, और बचा हुआ फर्नीचर क्या है भाई 50% ऑफ 50,000, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में नहीं बता रहा है, इसका क्या करेंगे, बाकी आ देगा तो इसको हम बेचेंगे। तो ये 25,000 का हमने बेचा, तो इनको ऐड करा, बैलेंसिंग फिगर रियलाइजेशन में चली जाएगी, तो ये आ जाएगी 47,500 रुपीज, ठीक है। तो क्वेश्चन डिस्कशन वाले टॉपिक में ना मैंने अच्छे से समझाया है सारा कुछ, तो अगर आप स्किप करके आगे आए हो ना, एक बार पीछे जाकर क्वेश्चन को समझ लो, ठीक है, फिर एंट्रीज बहुत आराम से समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट है P&L अकाउंट वाला है, क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस मतलब P&L अकाउंट का प्रॉफिट बांट दो, तो P&L अकाउंट डेबिट करो, और प्रॉफिट बटेगा तो इनके कैपिटल क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। तो टू अमन्स कैपिटल अकाउंट, इनके कैपिटल बढ़ेंगे ना, कैपिटल बढ़ेंगे, प्रॉफिट मिलेगा तो कैपिटल बढ़ेंगे, और कैपिटल बढ़ने पे क्रेडिट, और हर्ष का भी कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में नहीं होती गिवन, तो इक्वल ले लेते हैं, और कितना प्रॉफिट गिवन है P&L में 15,000, तो 15,000 को इक्वली बांटेंगे, 7,500 आ जाएगा दोनों तरफ। नेक्स्ट है हर्ष का लोन हम सेटल कर रहे हैं, तो अगर लाइबिलिटी पे ऑफ कर रहे हैं तो लाइबिलिटी को करेंगे डेबिट, तो यहां मैंने लिखा हर्ष लोन अकाउंट डेबिट। याद रखना इसको रियलाइजेशन नहीं करते पे, क्योंकि पार्टनर का लोन है, पार्टनर का लोन अकाउंट खोलना पड़ता है, ठीक है, पार्टनर का लोन अकाउंट अलग से सॉर्ट करते हैं, अलग से पे ऑफ करते हैं। तो हर्ष का लोन अकाउंट डेबिट करा मैंने 6,000 से, क्योंकि मेरे को 6,000 रुपए इसको देने हैं, बट फर्म में क्वेश्चन में बता रहा है कि फर्म ने पता कितने पे करे हैं, फर्म को देने तो 6,000 थे, फर्म ने पे करे हैं 5,500, तो फर्म ने 500 रुपए बचा लिए ना, तो ये जो 500 रुपए की बैलेंसिंग फिगर आ रही है ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ये अपना प्रॉफिट हो गया एक तरीके से, ठीक है, हमने 500 रुपए जो बचा लिए ये अपना प्रॉफिट हो गया, और यही आपकी बैलेंसिंग फिगर है जो रियलाइजेशन में आप ट्रांसफर करोगे।
नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है फर्म पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5000, ठीक है। तो फर्म ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करे, तो एक तो कर दो टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पे हमने करे, और पे करने किसको थे, हमें ही पे करने होते हैं ना अगर, तो रियलाइजेशन डेबिट करते हैं, लेकिन हमने नहीं पे करने थे, हर्ष को पे करने थे, तो हर्ष से रिकवर करेंगे, तो उसकी कैपिटल अकाउंट रिड्यूस करेंगे, तो मतलब उसकी कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। और अमाउंट क्या है 5000 रुपए, तो 5000 लिख देंगे यहां पर। ई पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना जरा। ई पॉइंट में क्या था अपना, चेक डिस्काउंट करा था और वो डिसऑनर हुआ है। पहले सिर्फ फर्स्ट लाइन की बता रहा हूँ, सिर्फ इतने की जर्नल समझ लो, जो मैं रीड कर रहा हूँ इसकी जर्नल बता रहा हूँ। देयर वॉज अ चेक फॉर 1200 अंडर अ डिस्काउंट, ये जो डिस्काउंट में चेक था ना, ये अब डिसऑनर हो गया, तो ये डिसऑनर हो गया, तो मेरे अकाउंट से पैसे कटने वाले हैं, तो बैंक अकाउंट होगा क्रेडिट और रियलाइजेशन होगा डेबिट, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट लाइन की ये जर्नल एंट्री है 1200 रुपीज, ठीक है। तो मैंने ये आपको करके दिखाई। अब इसी में आगे बोल रहा है कि सोहम से हमें कितने मिल रहे हैं, 25% पैसा रिसीव हो रहा है, तो इसमें सेकंड एंट्री क्या होगी, पैसा रिसीव कर रहे हैं, तो हमें पता है भाई बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, और क्रेडिट क्या करेंगे, रियलाइजेशन, ठीक है। क्रेडिट होगा रियलाइजेशन अकाउंट, और कितना मिल रहा है 25% मिल रहा है, जितना पहले मिलना था, पहले कितना मिलना था 1200, तो ये आ जाएगा 300, ठीक है। तो ये आपने सॉल्व किया, 25% इंटू 1200, 300 आ जाएगा। तो ये सेकंड लाइन की एंट्री है, जो कह रहा ना चेक वॉज रिसीव फ्रॉम सोवन हु बिकेम इनसॉल्वेंट, ये उसकी एंट्री, ये वाली बैंक टू रियलाइजेशन, ठीक है। तो दो एंट्रीज थी ई पॉइंट में, मैंने आपको दोनों करवा दी। एफ पॉइंट है हमारा क्रेडिटर वाला, ठीक है। तो इसका मैंने समझा दिया था, जितना स्टॉक गया उतने की नो एंट्री, जितना स्टॉक गया उतने की नो एंट्री, रिमेनिंग ड्यू अमाउंट की एंट्री करेंगे। तो क्वेश्चन डिस्कशन में जाके देखो भाई, मैंने इसको पूरा सॉल्व करके वहां पर दिखाया है, अभी इसी वीडियो में कह रहा हूँ, जहां क्वेश्चन समझाया ना, वहां पर एफ पॉइंट देखो कैसे समझाया, बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा, जितना ड्यू अमाउंट था, यानी कि 1250, तो ये आया कैसे भाई, 6000 देने थे, उसमें से जो हमने स्टॉक दिया, स्टॉक की वैल्यूएशन कितनी होगी 4750 होगी, ये स्टॉक की वैल्यूएशन है, ठीक है। तो उस स्टॉक की जितने की वैल्यूएशन लग गई उसकी नो एंट्री है, 4750 की कोई एंट्री नहीं करनी, रिमेनिंग की हमने एंट्री कर दी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा डन है। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, 3 पार्टनर्स है, रोहित, कुणाल और सार्थक, ठीक है, और ये डिसॉल्व कर रहे हैं अपनी फर्म को। अगेन आपको कहीं पर भी क्वेश्चन में पीएसआर नहीं लिखी हुई दिख रही, तो पीएसआर जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन हो, हम इक्वल ले लेते हैं, तो 1-1-1 ले लिया हमने। तो अब देखते हैं एक एक जर्नल एंट्री डिस्कस करेंगे। तो पहली जर्नल क्या कहते हैं, कह रहे कुणाल अग्रीड टू पे हिज वाइफ लोन ऑफ 60,000। आप खुद सोचो, यहाँ पे वाइफ का लोन है, ठीक है, तो इसको ना थर्ड पार्टी लोन की तरह ही ट्रीट करो। वाइफ हो तो हम उसको पार्टनर की तरह नहीं ट्रीट करेंगे, पार्टनर का लोन जैसे अलग से चलता है ना, इसको नॉर्मल समझो कोई थर्ड पार्टी लोन है। तो थर्ड पार्टी लोन हमने पे ऑफ करना है, ठीक है, हमने थर्ड पार्टी लोन पे ऑफ करना है। तो अगर हम थर्ड पार्टी लोन पे ऑफ रियलिटी में करते तो हम क्या करते, एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक करते, अगर मैं रियलिटी में पे करता, लेकिन मैं पे नहीं कर रहा। मैंने कुणाल को बोला भाई कुणाल तू देख ले, ठीक है, क्योंकि तेरी वाइफ है, तू देख ले। तो अब कुणाल क्या 60,000 रुपये माफ थोड़ी कर देगा, तो अब होगा क्या, हम पैसा नहीं देंगे, हम इतने पैसे कुणाल को दे देंगे, ठीक है। मतलब बैंक अकाउंट की जगह आप कुणाल का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देना, हम उतने से इसकी कैपिटल इंक्रीज कर देंगे, जितने का लोन चुकाना था उतने से इसकी कैपिटल इंक्रीज कर देंगे। अब कल को जब ये अपनी कैपिटल विड्रॉ करेगा तो ये 60,000 अपनी वाइफ को दे सकता है, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी पॉइंट नंबर ए में। नेक्स्ट है टोटल क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म वर 40,000, क्रेडिटर्स ऑफ 10,000 वर गिवन पार्ट ऑफ द फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू 8,000, आउट ऑफ टोटल फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू 28,000 इन सेटलमेंट। यहाँ पे सेटलमेंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब यहाँ पे देखो बहुत ध्यान से समझो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है। क्रेडिटर्स 40,000 का मतलब मेरे को 40,000 रुपये का कर्जा चढ़ा हुआ है, 40,000 रुपये चुकाने, ठीक है, 40,000 मुझे चुकाने। कह रहे 10,000 के क्रेडिटर्स को, जिनको 10,000 देने थे उनको मैंने 10,000 नहीं दिए, मैंने उनको क्या दे दिया, फर्नीचर दे दिया, ठीक है। तो 10,000 रुपये देने की जगह मैंने क्या दे दिया, फर्नीचर दे दिया, और वो फर्नीचर की बुक वैल्यू कितनी है 8,000 है, ठीक है। इसको जरा मैं आपको एक शीट पे समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब ध्यान से देखो, मेरे पास टोटल क्रेडिटर्स क्वेश्चन में कितने 40,000 के, टोटल क्रेडिटर्स 40,000 के, और टोटल फर्नीचर फर्म के पास कितने का पड़ा है 28,000 का पड़ा है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, थोड़े से क्रेडिटर को थोड़ा सा फर्नीचर दे दिया, ठीक है, सारा फर्नीचर नहीं पकड़ाया, थोड़ा सा फर्नीचर पकड़ाया। तो वो कह रहे हैं कितने क्रेडिटर्स को, 10,000 के क्रेडिटर्स को, तो यानी कि 40,000 में से 10,000 में माइनस कर देता हूँ। तो इन 10,000 के क्रेडिटर्स को मैंने क्या दिया, फर्नीचर दिया है 8,000 का, ठीक है। तो फर्नीचर मेरा 8,000 से कम हो जाएगा।
और साथ में लिख रहे हैं इन सेटलमेंट। इसका मीनिंग ये हुआ भाई कि आपको आइडियली जिनका 10,000 रुपए का क्रेडिटर है उसको 10,000 का फर्नीचर देना चाहिए, बट मैंने उनको 8,000 का फर्नीचर दे दिया और 2,000 रुपए का डिस्काउंट उठा लिया। इन सेटलमेंट का मीनिंग है कि मेरे को 2,000 का फायदा हो गया, ठीक है। तो रिमेनिंग क्रेडिटर्स मेरे कितने के रह गए, 30,000 के रह गए, और रिमेनिंग फर्नीचर मेरा कितने का रह गया, 20,000 का रह गया। तो इन सेटलमेंट तक जितना रीड किया उसका ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, कि 10,000 के क्रेडिटर्स को 8,000 का फर्नीचर दे दिया, जबकि 2,000 रुपए का यहां मैंने डिस्काउंट ले लिया, ठीक है। 2,000 रुपए रह नहीं गए, 2,000 का डिस्काउंट दे दिया, मतलब अब क्रेडिटर्स कितने के रह गए, 30 के, और फर्नीचर आइडियली 18,000 का रहना चाहिए था, क्योंकि 10,000 के क्रेडिटर को 10,000 का फर्नीचर जाना चाहिए, बट हमने 8,000 रुपए में ही अपनी बात मनवा ली उनसे और उनको 10,000 का हिसाब किताब पूरा करा। तो फर्नीचर मेरा 8,000 से कम होगा, 20,000 का फर्नीचर रह जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहे रिमेनिंग क्रेडिटर्स, रिमेनिंग क्रेडिटर्स मतलब ये 30,000 वाले क्रेडिटर्स को डिस्काउंट दिया हमने 10%। तो रिमेनिंग क्रेडिटर्स को मैंने कितने पैसे दिए, 30,000 माइनस इसका 10% निकाला 3,000, तो मैंने इनको दे दिए 27,000 रुपीज कैश की फॉर्म में, ठीक है। तो 27,000 मैंने कैश दे दिया और बाकी का फर्नीचर जो है 20,000 का ये मैं सेल कर दूंगा, ठीक है। इसको खाली नहीं छोड़ेंगे, इसको मैं सेल कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, कह रहा है रोहित हैड गिवन अ लोन ऑफ 70,000 टू द फर्म विच वाज पेड। तो फर्म के ऊपर लाइबिलिटी है, रोहित कौन है, पार्टनर है, ये देखो ऊपर लिखा है ना पार्टनर है, रोहित पार्टनर है। तो इसको इसका लोन है फर्म के ऊपर, कर्जा है फर्म के लिए, तो फर्म ने पे कर दिया, वही कह रहा है विच वाज पेड। फिर कह रहा है मशीन विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वॉज टेकन बाय कुणाल एट 3,000 वेयर एज इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू वॉज 5,000। तो यहाँ पे देखो कोई मशीनरी थी वो कुणाल लेकर चला गया, तो कुणाल लेकर चला गया तो हमें कुणाल से पैसे रिकवर करना है, तो कुणाल को डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे, और अमाउंट यहाँ पे लेना जितने पे वो लेकर गया 3,000। एक्सपेक्टेड वैल्यू को करेंगे इग्नोर, ये मैटर नहीं करती ना, रियल चीज देखो, रियलिटी पे चलता है डिसोल्यूशन चैप्टर की, हुआ क्या है, 3,000 पे लेकर के तो 3,000 लिखो, 5,000 रुपए होती वैल्यू होती है, फर्क ही नहीं पड़ता, फर्म ही बंद होने वाली है, ठीक है, तो उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। आगे देखो द फर्म हैड अ डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस का मतलब है लॉस, ठीक है, डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है, लॉस। तो लॉस पार्टनर्स में बांटेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। नेक्स्ट है सार्थक पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 16,000 and was to be paid 15,000 including expenses for completing dissolution process। तो यहाँ पे देखो ध्यान से पढ़ो, कह रहा है सार्थक पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, सार्थक की जेब से 16,000 रुपए कटे हैं, सार्थक ने अपनी जेब से 16,000 रुपए पे करे हैं, एंड वॉज टू बी पेड 15,000, वॉज टू बी पेड मतलब इसको 15,000 रुपए देने थे, किसको देने होंगे, इसको 15,000 रुपए फर्म को देने होंगे, यानी कि हमें इसको 15,000 रुपए देने हैं। इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस मतलब सार्थक की जेब से जो 16,000 कटे हैं ना, फर्म को अब इससे कोई मतलब नहीं, फर्म ने सार्थक के साथ डील क्या करी है, डील करी है 15,000 की, अब उसमें 15,000 में उसके 16 खर्चों चाहे 12,000 खर्चों फर्क नहीं पड़ता, फर्म ने कहा कि सार्थक भाई हम तेरे को 15,000 दे रहे हैं, अब आगे तू देख ले, ठीक है। तो ये डील करी है फर्म ने, तो हमें सिर्फ उतने की एंट्री करनी है, जो डील हुई है सिर्फ उसकी एंट्री करनी है, मतलब 15,000 रुपए की एंट्री हमें करनी है। फर्स्ट पॉइंट देखो कुणाल वाला, कुणाल ने वाइफ का लोन पे करा है, तो आप ऐसे मान के चलो फर्म अगर खुद पे करती, थर्ड पार्टी है, वाइफ को थर्ड पार्टी लेंगे, तो फर्म क्या एंट्री करती, रियलाइजेशन टू बैंक, लेकिन हम खुद नहीं पे कर रहे, हम कुणाल को कह रहे हैं भाई तू पे कर दे, तो कुणाल अपनी जेब से नहीं भरेगा, फर्म कुणाल को एक तरीके से पे कर रही है उसकी कैपिटल इंक्रीज करके, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर चल रही है, तो रियलाइजेशन टू कुणाल, और अमाउंट के कॉलम में आप अमाउंट लिख दो 60,000 रुपीज, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। सेकेंड एंट्री देखो भाई क्रेडिटर्स वाली एंट्री है, तो क्रेडिटर्स में आपको दो एंट्रियां करनी है, एक तो फर्नीचर की और एक क्रेडिटर की, तो मैं यहां लिख देता हूं कौन सी वाली फर्नीचर की है, तो फर्नीचर की एंट्री करेंगे 20,000 वाली, ठीक है। 20,000 का फर्नीचर रह गया था, मैं आपको ये शीट दिखाता हूं फिर से, तो ये देखो ये हमने समझा था ना अभी क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम, तो ये जो 10,000 से 8,000 का फर्नीचर कटा है ना, इसकी तो नो एंट्री है। क्रेडिटर्स को हमने पे कितना करा है 27,000, सिर्फ एक इसकी जर्नल करेंगे, और फर्नीचर 20,000 का जो रिमेनिंग फर्नीचर है इसको हमने बेचा है तो इसकी जर्नल करेंगे, सिर्फ ये दो जर्नल करेंगे। आपस में जो क्रेडिटर और फर्नीचर सेट ऑफ हुए हैं, ठीक है, ये आपस में जो एक्सचेंज हुए हैं उसकी नो एंट्री, उसकी एंट्री नहीं करनी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ फर्नीचर की कर देता हूँ, तो फर्नीचर की एंट्री क्या होगी, पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख दूंगा 20,000 रुपीज,
ठीक है। क्रेडिटर्स को पे करेंगे तो इसी में सेकंड एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स को पे करने की, वो मैं अब कर रहा हूं। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, और यहाँ क्रेडिटर्स को 27,000 जाएगा क्योंकि 30,000 पे 10% का डिस्काउंट काटा है, ठीक है। तो ये हमारी दो एंट्रीज हो जाएंगी पॉइंट नंबर बी में। नेक्स्ट देखो भाई, रोहित का लोन है, तो रोहित का लोन पे ऑफ हो रहा है, तो लाइबिलिटी खत्म हो रही है, तो रोहित लोन अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। लाइबिलिटी खत्म होने पे डेबिट करते हैं, ये ना 11th क्लास वाले ही रूल्स हैं। और क्रेडिट होगा टू बैंक क्योंकि फर्म की जेब से पैसे जा रहे हैं। अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे जो क्या गिवन है 70,000 रुपीज़। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मशीनरी वाली, ठीक है। तो मशीनरी की क्या एंट्री करनी है भाई, क्या बोल रहे हैं, कुणाल मशीनरी लेकर जा रहा है, ठीक है। तो कुणाल लेकर जा रहा है ना, तो कुणाल का कैपिटल अकाउंट कर दो डेबिट, इससे पैसे रिकवर कर लो, और क्रेडिट कर दो टू रियलाइजेशन। मशीनरी अकाउंट मत लिखना, डिसोल्यूशन में एसेट लाइबिलिटी के नाम हम नहीं लिखते, ठीक है। कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, जितने पे वो लेकर जा रहा है 3,000, वैल्यूएशन वाला अमाउंट इग्नोर करेंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो भाई ई पॉइंट, ई पॉइंट में कह रहा है फर्म का डेबिट बैलेंस है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो लॉस है एक तरीके से, तो रोहित का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, लॉस इनकी कैपिटल को कम करेगा। कुणाल का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और सार्थक का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है। तो ये सबको डेबिट करेंगे, ठीक है। और इन द पी एंड एल है ना, तो पी एंड एल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट होगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये बैलेंस है, तो वो यहाँ पर क्रेडिट होगा 15,000 से। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में नहीं मेंशन, तो इक्वल ले लेंगे, ठीक है। इक्वल ले लिया, 15,000 को 111 में बांटा, 5,000 आ जाएगा, ठीक है। तो तीनों में 5,000 लिख दिया। एक एंट्री और है, वो नेक्स्ट पेज पर करते हैं। नेक्स्ट पेज पर देखो हमें डील की एंट्री करनी है। डील क्या थी भाई, सार्थक और फर्म की डील थी सिर्फ 15,000 रुपए की, ठीक है। तो फर्म ने सार्थक को दिए 15,000 रुपए। अब उसके बाद सार्थक कितने भी पैसे खर्चे फर्म को मतलब नहीं है, तो रियलाइजेशन टू सार्थक, ठीक है। सार्थक कैपिटल अकाउंट 15,000, सिर्फ डील की आपको जर्नल एंट्री करनी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपना डन है। तो आज के वीडियो में इतना ही करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को यार अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि लेटेस्ट एडिशन में सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप चैनल को शेयर करो। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में।